अब तक हम एमएस एक्सेल में बात करते थे कि आप कोई टेबल कैसे बना सकते हैं, फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं या अपना डाटा एक्सेल शीट में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि उसका प्रिंट आउट कैसे लेना है। प्रिंट लेना इतना आसान नहीं है जितना एमएस वर्ड में प्रिंट आउट लेना आसान है। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी अलग हैं, लेकिन इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। पेज लेआउट टैब में हमें ग्रुप मिलता है पेज सेटअप, जहां हमें बहुत से ऑप्शन मिलते हैं जैसे कि मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, प्रिंट एरिया या प्रिंट टाइटल्स जैसे ऑप्शन मिलते हैं, जिनकी हेल्प से आप अपना पेज सेटअप कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं कि आपका पेज किस तरीके से प्रिंट हो। आप इन ऑप्शंस को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही जब आप अपने इस डाटा का प्रिंट प्रीव्यू लेते हैं यानी कि कंट्रोल बटन के साथ पी प्रेस करते हैं तो ये आपको ऐसे प्रीव्यू भी शो करेगा, आपको बताएगा कि आप अपने डाटा का प्रिंट लेंगे तो ये ऐसा नज़र आएगा। लेकिन यहाँ देखिए क्या प्रॉब्लम हुई है, यहाँ हमारे सारे कॉलम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारा जो डाटा है, हमारी जो ये टेबल है जो कुछ इतनी बड़ी है, यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का रिजल्ट है, डाटा है उनका, और ये ज़्यादा भी हो सकता है। समझाने के लिए मैंने बस इतना लिया है, और अगर ये ज़्यादा भी होगा तो ये कैसे एडजस्ट होगा। ये देखिए हमारे कॉलम्स यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहे हैं, हमारे कुछ कॉलम्स यहाँ पर मिस हो गए हैं, जैसे कि रिजल्ट, ग्रेड या परसेंटेज, है ना। तो इसने क्या किया है, इसने इस टेबल को, हमारे डाटा को 4 पेजों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 पेज इस पर ये प्रिंट होगा। कैसे प्रिंट होगा, कुछ ऐसे होगा। ये दूसरा पेज है और ये तीसरा, जहाँ हमारे बाकी के 3 कॉलम्स मौजूद है। ये देखिए कुछ इस तरीके से नज़र आएगा और ये काफ़ी अजीब भी लग रहा है ना, ये देखिए, है ना। अब इसे ही सेट करना होगा हमें, और उसके लिए हम हेल्प लेंगे पेज सेटअप की। जब आप ऐसे प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो यहाँ भी आपको ऑप्शन मिलता है पेज सेटअप। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत से ऑप्शन मिलेंगे जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमें ऑप्शन मिलता है पेज में वो है ओरिएंटेशन, जो कि अभी हमने वहाँ पेज लेआउट टैब में भी देखा था। वो सब ऑप्शन आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहे वहाँ से कर लीजिए या यहाँ से कर लीजिए, मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा। ओरिएंटेशन में क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट्रेट पर सेट है। पोर्ट्रेट यानी कि आपका पेज कुछ इस तरीके से रहेगा, हाइट वाइज रहेगा, यानी कि इसकी जो है ऊंचाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम होगी, और इस तरीके से सीधा प्रिंट करेगा। लेकिन अगर आप इसको लैंडस्केप करते हैं तो ये क्या होगा, ये चौड़ाई में हो जाएगा, इसकी विड्थ ज़्यादा होगी और हाइट कम होगी। और इससे फ़ायदा क्या होगा, हमारे सभी कॉलम्स आसानी से इस पर एडजस्ट हो जाएंगे और ये कुछ इस तरीके से प्रिंट लेगा। और अब ये देखिए इसने इस डाटा को 3 पेजेस पर एडजस्ट कर दिया है, यानी कि 3 पेजेस पर ये प्रिंट होगा। ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड और ये थर्ड। ये पहले से काफ़ी प्रॉपर लग रहा है, पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तो आप इसको ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसको लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप कर सकते हैं, और आपके सभी कॉलम्स यहाँ पर एडजस्ट हो जाएंगे और साथ ही कुछ स्पेस बच भी जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पोर्ट्रेट में ही प्रिंट हो और मेरे सारे कॉलम्स भी एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वापस जाएंगे पेज सेटअप पे। यहाँ पर इसके लिए आपको ऑप्शन मिलता है स्केलिंग, और स्केलिंग आप कर सकते हैं 2 तरीके से। फर्स्ट तरीका हम समझते हैं ये है एडजस्ट टू 100%, यानी कि नॉर्मल साइज जो अभी ये है, ये नॉर्मल है, 100% है। अब ऑब्वियस सी बात है, आप इस पेज पर ज़्यादा डाटा प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसको आप श्रिंक कर सकते हैं, यानी कि 100 से कम कर देंगे। मैं इसकी स्केलिंग कर देता हूँ, 90% कर देता हूँ और ओके करके देखता हूँ तो क्या होता है। ये देखिए मेरा एक कॉलम यहाँ पर एडजस्ट हो गया, लेकिन सभी कॉलम्स यहाँ पर एडजस्ट नहीं हुए, तो जाहिर सी बात है मुझे इसको थोड़ा और छोटा करना पड़ेगा। वापस जाते हैं पेज सेटअप पर, और यहाँ अब मैं कर देता हूँ इसको 80% कर देता हूँ, 90 से ओके करते हैं। मेरा कुछ और डाटा यहाँ पर एडजस्ट हो गया, लेकिन एक कॉलम अभी भी बच गया, तो दोबारा जाऊँगा और मैं इस बार कर दूँगा 75%, ओके। और ये देखिए मेरे सभी कॉलम्स अब इस पेज पर अच्छे से एडजस्ट हो गए हैं, और ये सारा डाटा 2 पेज इस पर एडजस्ट हो गया। फर्स्ट पेज मेरा कुछ ऐसा प्रिंट आएगा और सेकंड मेरा कुछ ऐसे प्रिंट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने पेजेस को ऐसे सेट कर सकते हैं, अपने डाटा को सेट कर सकते हैं एक ही पेज पर। दूसरा ऑप्शन जो हमें स्केलिंग में मिलता है वो है पेजेस के अकॉर्डिंग आपके डाटा को सेट करने का। अब मैं चाहता हूँ ये सारा डाटा एक ही पेज पर एडजस्ट हो जाए, तो मैं इसको कर दूंगा फिट टू 1 व्यूड बाय 1 और इसको कर दूंगा ओके। तो ये क्या करेगा, मेरे पूरे डाटा को इतना श्रिंक कर देगा कि सारा डाटा, सारी टेबल, पूरी जो टेबल है वो एक ही पेज पर प्रिंट हो जाए। अब इससे मुझे नुकसान ये है, हो सकता है मेरे डाटा इतना श्रिंक हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि प्रिंट आउट हो मुझे समझ ही ना आए।
तो ये हर जगह काम नहीं करेगा, तो आप अपनी समझ के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार इसे एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसे स्केलिंग में कर लेता हूँ, यहाँ पर 75% किया था, 75% कर दिया, ओके, और ये इसको ऐसे एडजस्ट कर देगा। मेरे सारे कॉलम आ गए, पेज भले ही 2 हो गए, लेकिन मेरा डाटा अब अच्छे से यहाँ पर प्रिंट होगा और मुझे समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट ऑप्शन पेज सेटअप में पेज। सेकंड ऑप्शन जो हमें मिलता है वो है मार्जिन, यानी कि इसके चारों ओर, पेज के चारों ओर ये जो एम्प्टी स्पेस है जहाँ कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, ये ही है हमारा मार्जिन। और ये मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये हमें बता रहा है कि लेफ्ट साइड कितना मार्जिन है, राइट साइड कितना है, टॉप बॉटम में कितना मार्जिन छोड़ा गया है, और हेडर और फुटर के लिए हमारे पास कितना मार्जिन है। आप इसे कम ज़्यादा करके अपने डाटा को यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 100% पे है, जैसे कि आपने देखा था 100% पे हमारा सारा डाटा यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा था, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पेज सेटअप में जाएंगे, मार्जिन में जाएंगे, और यहाँ से लेफ्ट और राइट हैंड साइड का ये जो मार्जिन है इसे आप 0 करके ट्राई कर सकते हैं कि अगर मैं ये मार्जिन हटा दूँ तो क्या मेरा डाटा यहाँ पर कुछ हद तक एडजस्ट होगा। ये देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर जो है मार्जिन हटा दिया है, अब मैं ओके करता हूँ तो देखिए मार्जिन खत्म हो गया है, और उसके कारण क्या हुआ, मेरा एक कॉलम यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट हो गया, यानी कि मुझे थोड़ा और स्पेस मिल गया है अपने डाटा को इस पेज में एडजस्ट करने के लिए। तो ये भी एक तरीका है जिसके ज़रिए आप अपने मार्जिन को कम या ज़्यादा करके ज़्यादा से ज़्यादा डाटा यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ ही आपको कुछ ऑप्शंस भी मिलते हैं यहाँ पर, यानी कि आपका ये जो प्रिंट आया है, ये जो टेबल आई है, डाटा है, इसको ये पेज के बीच में प्रिंट करें। अब देखिए मार्जिन तो मैंने 0 कर दिया, लेकिन ये देखिए मेरा डाटा थोड़ा इस तरफ चिपका हुआ है ना। तो अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों तरीके से इसको सेंटर में कर दूंगा तो ये प्रॉपर तरीके से पेज के बीचों बीच मेरे इस डाटा को प्रिंट करेगा। ओके करके दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये प्रॉपर तरीके से पेज के बीच में प्रिंट होगा। तो ये यूज़ होता है हमारा मार्जिन का। इससे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने डाटा को एडजस्ट करने के लिए, ये भी एक तरीका अपना सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ये है हेडर एंड फुटर। ये मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, अगर आपको वो क्लास पूरी तरह से देखनी है तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका लिंक डाल दूंगा। फिलहाल आपको थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बता ही देता हूँ। हेडर एंड फुटर क्या होता है, हर पेज पर रिपीट होता है। हेडर यानी कि आपके टॉप पर नज़र आएगा, फुटर जो होगा वो आपके पेज के बॉटम में नज़र आएगा। और हेडर और फुटर में आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि क्या है। हेडर में आप चाहते हैं पेज नंबर आए कि पेज नंबर 1 है, 2 है, या पेज नंबर 1 ऑफ करके नज़र आए, यानी कि टोटल कितने पेज है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 4 पेज है तो दिखाएगा पेज 1 ऑफ 4, पेज 2 ऑफ 4। या आप शीट चाहते हैं, या आप अपनी इस बुक का, एक्सेल बुक का नाम चाहते हैं कि नाम लिखा है या उसकी लोकेशन लिखा है। आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपके हेडर में क्या नज़र आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पेज नंबर डाल देता हूँ कि मेरे हर पेज पर हेडर में पेज नंबर नज़र आए, और फुटर में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर नज़र आए हर पेज पर इसका नाम, बुक का नाम, मेरी एक्सेल फाइल का नाम नज़र आए। ठीक है, अब आप कर देंगे इसको ओके। तो क्या होगा, ये देखिए हेडर में मैंने पेज नंबर डाले थे तो हर पेज पर पेज नंबर लिख के आएंगे, और फुटर में मैंने इसका नाम डाला था फाइल का, तो हर पेज पर फुटर में नाम नज़र आएगा। पेज नंबर 2 पे दिखा देता हूँ, ये देखिए पेज नंबर 2 पे भी है, पेज नंबर 3 पे भी है, देखिए ये रहा पेज नंबर 3 पे भी हेडर और फुटर हर पेज पर रिपीट हो रहा है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ से हेडर एंड फुटर ऐसे डाल सकते हैं, और अगर चाहें तो इसको नन कर दीजिए और ये हेडर एंड फुटर अपने आप यहाँ से हट भी जाएगी। उसके बाद ऑप्शन जो हमें मिलता है पेज सेटअप में वो है शीट। शीट से हमें कई ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि प्रिंट एरिया, प्रिंट टाइटल्स। अब इनका क्या यूज़ है वो मैं बताता हूँ। देखिए हम वापस अपने टेबल पर जाते हैं। यहाँ क्या होता है, बाई चांस मान लीजिए मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिख रखा है, कुछ यहाँ पर लिख रखा है, कुछ थोड़ा और दूर जाकर मैंने यहाँ पर अपना डाटा लिख रखा है जो कि इस शीट से रिलेटेड तो है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये डाटा मेरे प्रिंट आउट में भी शो हो। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं करके दिखा देता हूँ क्या होता है। ये देखिए एक्स्ट्रा डाटा इस टेबल से बाहर लिखा है, तो क्या होता है मैं कंट्रोल पे करता हूँ, प्रीव्यू लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर भी वो डाटा प्रिंट हो रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, पहले पेज पर ऐसे प्रिंट हो रहा है, दूसरे पर नहीं है, तीसरे पर ये देखिए दूर कहीं पर कुछ डाटा लिखा हुआ था, तो इस पूरे पेज को इसने प्रिंट आउट दे दिया, और यहाँ पर ये बस एक लाइन लिखी आएगी जो कि मैंने यहाँ बॉटम में लिखी थी।
ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये वर्ड, ये नंबर लिखा था, तो ये भी इसने प्रिंट आउट में ले लिया और इसके लिए स्पेशल एक पेज पर प्रिंट निकालेगा। तो मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा कि ये मुझे डिलीट भी ना करना पड़े डाटा, लेकिन मैं प्रिंट आउट लूँ तो प्रिंट में भी नज़र ना आए। सिलेक्टेड एरिया का ही प्रिंट आउट लेना है तो आप यूज़ कर सकते हैं प्रिंट एरिया। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अपना एरिया सिलेक्ट करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ टेबल ही प्रिंट हो, तो क्या करेंगे, इस टेबल को आप पूरा का पूरा ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी टेबल को ऐसे आपने सिलेक्ट कर लिया, इतना, ठीक है। मैं चाहता हूँ बस इसका प्रिंट आउट आए। मैंने इसको सिलेक्ट किया, प्रिंट एरिया पर गया, क्लिक किया सेट प्रिंट एरिया, और ये एरिया अब सिलेक्ट हो गया। अब मैं प्रिंट आउट लूँगा तो सिर्फ इस सिलेक्टेड हिस्से का ही प्रिंट आउट आएगा। कंट्रोल पी करके प्रिंट प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा डाटा प्रिंट नहीं हो रहा है, सिर्फ मेरा वो सिलेक्टेड एरिया यानी कि मेरी टेबल ही प्रिंट होगी। फिर चाहे मैंने इस पूरी शीट में कहीं भी कुछ भी लिख रखा हो, ये उसे प्रिंट नहीं करेगा। आप बैक जाते हैं, अब आपको फिर से इसे नॉर्मल करना है। मैं चाहता हूँ प्रिंट एरिया जैसा कुछ सिलेक्ट ना रहे, तो वापस आप जाएंगे प्रिंट एरिया पर और यहाँ कर देंगे क्लियर प्रिंट एरिया, और अब ये फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। फिर से आप प्रिंट प्रीव्यू करते हैं तो ये फिर से उस डाटा को प्रिंट आउट में लेगा और इसका प्रिंट निकालेगा, ठीक है। तो ये शीट ऑप्शन में जो प्रिंट एरिया है, ये आपका सेव ऑप्शन है, जो अभी मैंने आपको पेज लेआउट टैब में यहाँ से सिखाया है, ठीक है। तो आप ऐसे प्रिंट एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सिर्फ इन 10 बच्चों का ही प्रिंट आउट आए। ये देखिए, अभी तो क्या होता था, प्रिंट लेते थे तो पूरी टेबल का प्रिंट करता था। अब मैं चाहूँ कि सिर्फ इन 10 बच्चों का ही रिजल्ट प्रिंट हो, तो क्या करेंगे, आप इन 10 बच्चों का रिजल्ट सिलेक्ट करेंगे, प्रिंट एरिया पे जाएंगे, सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे, प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, तो ये देखिए सिर्फ एक इकलौता पेज ही प्रिंट होगा और उन पर सिर्फ इन 10 बच्चों का रिजल्ट ही प्रिंट किया जाएगा और कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये यूज़ होता है हमारा प्रिंट एरिया का। वापस क्लियर कर देंगे, फिर से पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा और पूरी शीट में जहाँ भी डाटा होगा उस सब का प्रिंट आउट ये लेकर देगा, ठीक है। तो ये तो था प्रिंट एरिया। अब आ जाते हैं प्रिंट टाइटल्स पर। प्रिंट टाइटल्स पर क्या यूज़ होता है, प्रिंट टाइटल्स का क्या यूज़ कर सकते हैं हम। रो टू रिपीट एंड कॉलम टू रिपीट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल रहा है। सबसे पहले बताता हूँ इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ सकती है। आप यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू करते हैं, यानी कि प्रिंट लेते हैं, तो क्या होता है, फर्स्ट पेज तो बिल्कुल सही है हमारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस पर हमारी जो हेडिंग्स है वो नज़र आ रही हैं कि रोल नंबर कहाँ लिखे हुए हैं, नेम्स कहाँ लिखे हुए हैं, ये मैथ के मार्क्स हैं, ये इंग्लिश के, हिंदी के, ये टोटल है, ये रिजल्ट है। ये हमारी हेडिंग जो है प्रिंट हो रही है हमारे पेज पर, ठीक है। लेकिन दूसरे पेज का क्या, दूसरे पेज पर वो हेडिंग रिपीट नहीं हो रही और इससे हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये हिंदी के मार्क्स हैं, इंग्लिश के हैं या मैथ के हैं, है ना। हमें पता ही नहीं चलेगा ये मार्क्स है किसके, इनकी हेडिंग क्या है ना। अब इसका सॉल्यूशन आप क्या निकाल सकते हैं, हर पेज पर उसको कॉपी पेस्ट करेंगे हेडिंग को? जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स पर आप क्लिक करेंगे, हमारा वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, पेज सेटअप वाला, ठीक है। और यहाँ आप चूज़ करेंगे रो टू रिपीट, क्योंकि ये रो में लिखी हुई है ना हमारी हेडिंग्स, तो आप यहाँ पर रो टू रिपीट पर ऐसे क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और ऐसे जाएंगे और इस रो को, पूरी रो को ऐसे सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। मैंने रो को सिलेक्ट कर दिया। अब आप वापस से इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक एंड देन कुछ नहीं करना, आपको कर देना है ओके। ओके कर दिया। अब आप फिर से प्रिंट प्रीव्यू करेंगे, कंट्रोल बटन के साथ पी दबाएंगे, तो फर्स्ट पेज हमारा पहले जैसे नॉर्मल ही है। फर्स्ट पेज पर तो ये रिपीट होनी ही थी। सेकंड पेज पर देखते हैं क्या रिपीट होती है। सेकंड पेज पे जाते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिकली सेकंड पेज पर भी हमारी हेडिंग यहाँ पर प्रिंट होगी। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप हर पेज पर आपकी हेडिंग को प्रिंट कर देगा। तो ये यूज़ होता है हमारा प्रिंट टाइटल्स में रो टू रिपीट का, ठीक है। अब आप प्रिंट टाइटल्स पर दोबारा जाते हैं। अब मान लीजिए आपको कॉलम्स भी रिपीट करने हों तो आप क्या कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर हेडिंग्स जो है रो में लिखी थी, तो हमने यहाँ पर रो रिपीट करवाई थी, और इन केस आप चाहते कि कॉलम रिपीट हो तो आप ऐसे ही कॉलम पर क्लिक करेंगे और इसे कॉलम बता देंगे कि कॉलम जो है ये दोनों रिपीट हों, और आप इसको कर देंगे ओके एंड ओके। तो क्या होगा, अब हर पेज पर प्रिंट आउट लेंगे तो बाई चांस मान लीजिए किसी पर
हेडिंग्स नहीं आ रही थी आपकी, कॉलम्स रिपीट नहीं हो रहे थे नाम वाले, तो वो कॉलम्स को रिपीट कर देगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इन केस अगर आपने हेडिंग्स रो में ना लिख के कॉलम में लिख रखी हो और आप चाहते हो वो हर पेज पर रिपीट हो, तो आप यहाँ पर कॉलम तो रिपीट करेंगे, वरना नॉर्मली हम क्या करते हैं ऐसे रो में ही लिखते हैं, तो आप ऐसे रो को रिपीट कर देंगे और ये हर पेज पर हेडिंग्स को रिपीट कर देगा। तो ये था आज का हमारा ऑप्शन पेज सेटअप, कि आप अपने डाटा को प्रॉपर तरीके से किसी पेज पर प्रिंट आउट लेते वक्त उसे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कितने अलग अलग तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं, प्रिंट एरिया कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अपनी हेडिंग्स को हर पेज पर खुद मैन्युअली कॉपी पेस्ट किए बिना कैसे रिपीट कर सकते हैं, कैसे हर पेज पर उसे ऑटोमेटिकली प्रिंट कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी डाटा की ऐसे प्रिंट आउट लेना पड़े तो ये ऑप्शंस आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा ही कि एक्सेल में प्रिंट आउट लेना वर्ड जितना आसान नहीं है, इसलिए आपको इन ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। आप ये पेज सेटअप यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही प्रिंट प्रीव्यू वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन सेम ही है, यहाँ मार्जिन में आप जाते हैं, बने बनाए मार्जिन मिल जाते हैं, कस्टम मार्जिन पे आप क्लिक करेंगे तो वही बॉक्स ओपन होगा, सेम बॉक्स है, ठीक है। और अगर आप ओरिएंटेशन पे जाते हैं तो वही पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो कि आपको पेज में मिला ही था, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। साइज में आपको मिल जाते हैं अलग अलग साइज, ये पेपर के साइज की बात हो रही है कि आप जिस पर प्रिंट ले रहे हैं, जिस पेपर पर प्रिंट ले रहे हैं प्रिंटर से, वो कौन सा साइज है। नॉर्मली हम A4 ही यूज़ करते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट A4 ही यहाँ पर सिलेक्ट रहता है। जस्ट इन केस अगर आपके पास कोई और साइज़ है, कोई और साइज़ आप यूज़ कर रहे हैं प्रिंटर में, तो वो साइज़ आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके बता सकते हैं। प्रिंट एरिया हमने देख ही लिया, जिससे हम सेट कर सकते हैं कि हमारा कितना एरिया प्रिंट हो और कितना ना हो। प्रिंट टाइटल से हमने ये सीखा कि आप इससे रो या कॉलम्स को रिपीट कर सकते हैं। ब्रेक्स और बैकग्राउंड ऑप्शन के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए।